अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। मैं आपका दोस्त वसीउद्दीन सिद्दीकी आप सबके बीच हाजिर हूँ। प्रोग्राम का वही नाम है, दिल की बात, दोस्तों के साथ। तो मुझे आप सबका इंतज़ार रहेगा। आप सब आइए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाइए। और मैं एक शेर जो है पढ़ देता हूँ कि सफ़र में मुश्किलें आएं तो हिम्मत और बढ़ती है, और कोई जब रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाएं तो घट जाते हैं दाम अक्सर, अगर बिकने पे आ जाएं तो घट जाते हैं दाम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो मुझे आप सबका इंतज़ार रहेगा कि आप सब आइए। प्रोग्राम का वही नाम है, दिल की बात, दोस्तों के साथ, और मुझे आप सबका इंतज़ार है। कोई साथी जुड़े हुए हैं, और कल का प्रोग्राम आप सबको मालूम ही है कि कल का प्रोग्राम जो है काफ़ी शानदार रहा। बड़ी अच्छी शायरी आई, और ख़ास करके सलीम सिद्दीकी बाबू ने और साबान बाबू ने, अहमद रजा अंसारी बाबू ने, अबू सुफियान बाबू ने कल बड़ी अच्छी शायरी की। तो मुझे उम्मीद है कि देखिए पहली इमोजी आ गई। अबू सुफियान बाबू, डॉक्टर अंगेज कुमार बाबू, ये लोग धीरे धीरे जो है जुड़ रहे हैं। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू भी जुड़ गए हैं। तो आप सबका वेलकम है। और मेरी शायरी आप लोग सुन नहीं पाए तो मैं जो है अपनी शायरी सुना देता हूँ। ये जो है अबू सुफियान बाबू सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। अंगेज कुमार बाबू सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। और अंगेज बाबू पूछ रहे हैं कैसे हैं सर, तो सब दुआ है आप लोगों का। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू भी जुड़ गए हैं। तो मैं एक शेर बोला था, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सफ़र में मुश्किलें आएं तो हिम्मत और बढ़ती है, और कोई जब रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाएं तो घट जाते हैं दाम अक्सर, अगर बिकने पर आ जाएं तो घट जाते हैं दाम अक्सर। न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो मुझे आप सबकी शायरी का इंतज़ार रहेगा। मेरी शायरी हो गई, और किताबुल्लाह सिद्दीकी बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। काफ़ी जो है नए लोग जुड़ रहे हैं, और पहली बात तो मैं उन सभी दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिनकी वजह से यूट्यूब चैनल जो वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल है उसके सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियो पड़े उसको आप वहां से लेकर के, आप मेरा वीडियो है कोई आप अपने नाम से भी डालिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने नाम से भी उसको रील में चला सकते हैं, जिसमें वो लगा हो कि सब्सक्राइब करें। और तो उससे क्या होगा कि प्रचार प्रसार होगा और लोग जो है ज़्यादा जुड़ेंगे। शुक्रिया। अबू सुफियान बाबू, रजी अख्तर सिद्दीकी बाबू जुड़ गए हैं, अब्दुल वफा बाबू जुड़ गए हैं, और जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू जुड़ गए हैं। तो आप सभी साथियों का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। और पहला शेर आया है अबू सुफियान बाबू का। अम्मी ठीक है, कल जो है टिकट कराया हूँ, कल वो दिल्ली के लिए आ जाएंगे, तो यहाँ जो है उनको दिखा दूंगा, तो थोड़ा उनको तसल्ली मिल जाएगी और मुझे भी सुकून मिल जाएगा कि किसी अच्छे डॉक्टर से मैंने पूरी जांच करा ली। तो इसलिए बुलाया हूँ। एक्चुअल वहाँ के कोई डॉक्टर कह रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक डॉक्टर कह रहा है कि कुछ दिक्कत लग रही है। तो इस कन्फ्यूजन में मैं कहा कि आप लोग चले आइए। तो कल टिकट हुआ है, और दोनों बहुएं और मम्मी जो हैं आएंगी, और इंशाल्लाह उनका कल चेकअप कराएंगे। कल निकलेंगे तो परसों पहुंचेंगे, मतलब मंडे ट्यूसडे से कार्रवाई शुरू हो जाएगी, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा।
और जो भी साथी आ रहे हैं, रुस्तम खान बाबू जुड़े हैं, सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। तो मैं सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं पहला शेर पढ़ता हूं अबू सुफियान बाबू का कि सिर्फ बेचैनियां लिखी जाती हैं दिल की, सिर्फ बेचैनियां लिखी जाती हैं दिल की, लफ्जों से पूरी कहाँ होती है कमी सनम तेरी। क्या बात कि सिर्फ बेचैनियां लिखी जाती हैं दिल की, लफ्जों से पूरी कहाँ होती है कमी सनम तेरी। क्या बात अबू सुफियान बाबू, आपने शुरुआत अच्छी कर दी है। और जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू का सलाम आया तो वालेकुम अस्सलाम। साफद इकबाल भाई जो हमारे दोस्त हैं और प्रतापगढ़ से हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, तो आपका वेलकम है। और जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू का शेर है कि मुझे मालूम है कि ये ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं। मुझे मालूम है कि ये ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां जरूरी हैं, होती हैं। मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां जरूरी होती हैं। बहुत खूब। और जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू कल आप भेजे थे, याद है आपको या भूल गए? मैं पढ़ते वक्त ही समझ गया कि दोबारा आप भेजे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ रोज नए लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन आप लोग पुराने हैं, तो उसी हिसाब से भेजिए ताकि उनको एक नयापन मालूम दे। जो नए जो पुराने साथी हैं, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, अबू सुफियान बाबू, अरमान खान गोपाला बाबू, रुस्तम खान बाबू, आप लोग अगर कोई शेर भेजेंगे तो मैं जब पढ़ूंगा तो उनको समझ में आ जाएगा कि किसी ने भेजा है। तो अभी तो कल ही आपने भेजा था, तो इसलिए नाराज मत होइएगा। ये मतलब साथियों की रहती है कि मतलब हम लोग कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें। और कल का प्रोग्राम माशाल्लाह बड़ा अच्छा हुआ था और मुझे खुशी हुई कि बहुत से जो फेसबुक के साथी हैं वो जाकर के यूट्यूब को सब्सक्राइब किए, वहाँ जाकर के कमेंट किए, कमेंट कर रहे हैं, जिसमें अबू सुफियान बाबू, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, तो इन लोगों की आईडी मुझे पता चल जाती है। अरमान खान बाबू की अभी मैंने कमेंट नहीं देखा यूट्यूब पे, लेकिन क्या बोलते हैं वो इमरान खान पठान, उनका कमेंट देखा तो खुशी मिलती है। और देखिए फेसबुक का दायरा जो है एक सीमित है कि हम 5000 सिर्फ दोस्त बना सकते हैं, तो फेसबुक के ही लोग देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे सारी दुनिया देखती है। तो मैं इसलिए चाह रहा था कि जो ये प्रोग्राम दिल की बात दोस्तों के साथ रिकॉर्ड हो और वहाँ पे डाला जाए तो सारी दुनिया आप सबको देखे, आप सबकी शायरी को सुने। और आगे मैं बढ़ता हूँ। हाल चाल सब ठीक है रुस्तम खान बाबू? सलाम आपका आया है तो वालेकुम अस्सलाम। और अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि नाराजगियों को कुछ देर चुप रहकर मिटा लिया करो, नाराजगियों को कुछ देर चुप रहकर मिटा लिया करो, गलतियों पर बात करने से रिश्ते उलझ जाते हैं। बहुत सही कहा आपने कि नाराजगियों को कुछ देर चुप रहकर मिटा लिया करो, गलतियों पर बात करने से रिश्ते उलझ जाते हैं। और डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू का पहला शेर आया कि तेरी महक ही तेरे होने का एहसास है, तेरी महक ही तेरे होने का एहसास है, दिखाई देती नहीं हो फिर भी तुम मेरे पास हो। क्या बात डॉक्टर साहब कि तेरी महक ही तेरे होने का एहसास है, दिखाई देती नहीं हो फिर भी तुम मेरे पास हो। और पहला शेर जो है निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का भी आया है कि मैं पहले ही आपको बोला था जब आप घर गए थे कि अम्मी को दिल्ली में दिखा दीजिए। नहीं, दिल्ली से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन जानते हैं गांव के लोग हैं ना, वो यहाँ आई थी लगभग रमजान से पहले, तो काफी अच्छा सब कुछ ठीक था। लेकिन गांव के लोग जब शहर में आते हैं तो उनको जैसे लगता है कि किसी बंधन में हो गए हैं। उन लोगों से बातचीत करना, अब गांव पे जानते हैं औरतें 2-4 घर की औरतें आएंगी और बुआ कैसी हैं, क्या हाल चल बा, तो यहाँ पे वो मिल नहीं पाता है उन लोगों को, तो उनका जी जो है उकता गया कि नहीं मैं जाऊंगी। मैं तो कहा था कि आपको दिल्ली में रहिए, मेरे पास रहिएगा, थोड़ा मुझे भी संबल मिलेगा कि आप मेरे साथ रहती हैं, इतना सब मेहनत करके सब कुछ बनाया गया, थोड़ा यहाँ भी वक्त दीजिए। लेकिन वो कहाँ मानने वाले हैं। अब जब बीमार हो गई हैं
तो तब आ रही हैं। और जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि यूं तो जिंदगी तुझसे शिकायत बहुत थी, मगर दर्द जब दर्ज कराने पहुंचे तो कतारें बहुत थी। क्या बात, गुलजार साहब की ये लाइन है कि यूं तो जिंदगी तुझसे शिकायतें बहुत थीं, यूं तो जिंदगी तुझसे शिकायतें बहुत थीं, मगर दर्द जब दर्ज कराने पहुंचे तो कतारें बहुत थीं। बहुत खूब, जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू और इंजीनियर नईम बाबू SRK जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। अरमान खान गोपाला बाबू भी जुड़ गए हैं और सभी दोस्तों को सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। आप लोग भी, अरमान खान बाबू महाराजगंज वाले जो मेरे साथी हैं वो भी जुड़ गए हैं और सलाम है, तो वालेकुम अस्सलाम भाई। और अबू सुफियान बाबू फिर से लिख रहे हैं कि रुको मैं दिल दिखाता हूँ, नब्ज क्या खाक बोलेगी। रुको मैं दिल दिखाता हूँ, नब्ज क्या खाक बोलेगी, मरीजे इश्क हूँ साहिब, दवाएं दूर ही रखो। क्या बात, क्या बात कि रुको मैं दिल दिखाता हूँ, नब्ज क्या खाक बोलेगी और मरीजे इश्क हूँ साहिब, दवाएं दूर ही रखो। बहुत शानदार। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए ताकि जो भी साथी नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, ताकि उनको पता चल जाए कि प्रोग्राम जो है चालू हो गया है। और रुको मैं दिल दिखाता हूँ, नब्ज क्या खाक बोलेगी, मरीजे इश्क हूँ साहिब, दवाएं दूर ही रखो। ये अबू सुफियान बाबू का था। और जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू का है कि माना की जिंदगी में दिक्कतें कम नहीं, माना की जिंदगी में दिक्कतें कम नहीं, पर कम से कम जीने को जिंदगी है, क्या यही काफी नहीं। क्या बात, क्या बात कि माना की जिंदगी में दिक्कतें कम नहीं, पर कम से कम जीने को जिंदगी क्या जिंदगी है, क्या यही काफी नहीं। क्या बात। और आगे मैं बढ़ता हूँ। शहबाज अली बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। और सभी दोस्तों के हवाले जो है पहला शेर आ गया अरमान खान गोपाला बाबू का कि जरूरत उम्र के हमराह बढ़ती है, जरूरत उम्र के हमराह बढ़ती है, यहाँ मुफलिसी ने मरने की इजाजत दी, और जब अकेले फर्द से घर ना चल सका तो उसने बेटी को पढ़ने की इजाजत दी। क्या बात। जरूरत उम्र के हमराह बढ़ती है, यहाँ मुफलिसी ने मरने की इजाजत दी, और जब अकेले फर्द से घर ना चल सका तो उसने बेटी को पढ़ने की इजाजत दी। बहुत खूब। अरमान खान गोपाला बाबू और फिरोज हाशमी बाबू जुड़े हुए हैं, आपका वेलकम है। खुर्शीद भारती बड़े भाई जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और अबू सुफियान बाबू का फिर से एक शेर आया है कि जब उसे दर्द होता है तब वो मुझे याद करता है, जब उसे दर्द होता है तब वो मुझे याद करता है, अब तुम ही कहो कि मैं उसके लिए दर्द मांगूं या खुशी। क्या बात कि जब उसे दर्द होता है तब वो मुझे याद करता है, अब तुम ही कहो कि मैं उसके लिए दर्द मांगूं या खुशी। बहुत खूब। और MD रियाज बाबू का है कि बहुत दिनों से कोई नया जख्म नहीं मिला, बहुत दिनों से कोई नया जख्म नहीं मिला, जरा पता करो, जरा पता तो करो आखिर ये अपने कहाँ हैं। क्या बात। इस लाइन को गौर करिएगा आप लोग कि बहुत दिनों से कोई नया जख्म नहीं मिला, जरा पता करो कि जरा पता करो आखिर ये अपने कहाँ हैं। क्या बात। MD रियाज बाबू, अबू शहद अंसारी बाबू भी जुड़ गए हैं और सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम पूछ रहे हैं कैसे हैं, तो सब दुआ है। और आप लोग एक बार मैसेज भेज दीजिए, मैं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है जैसे लग रहा 2 बार रिपीट हो गया है। बहुत दिनों से कोई नया जख्म नहीं मिला, जरा पता करो आखिर ये अपने कहाँ हैं। ये MD रियाज बाबू का था। और अबू शहद अंसारी बाबू का सभी दोस्तों को सलाम आया है और मुझसे भी पूछ रहे हैं कैसे हैं, तो सब दुआ है। वालेकुम अस्सलाम बाबू, आप लोग भी उनके सलाम का जवाब दीजिए। और आगे मैं बढ़ता हूँ। शहबाज सिद्दीकी बाबू जो है जुड़ गए हैं,
तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपको 8-10 लोगों की मंडली जो है, सद्दाम बाबू की जो मंडली है वो देख रही है। तो अब आप लोगों की शायरी को मैं पढ़ता हूँ और कई शायरी नीचे आई हुई है। तो मैं जो है पहले अबू सहद अंसारी बाबू का एक मिनट, वो घंटी जो है उस पे आ रही है, क्या बोलते हैं, ईमो पे जो ये शायरी डालता हूँ तो उसको मैं वहां भी शेयर कर देता हूँ। तो ईमो पे जैसे दिल बना करके लोग देंगे, स्टेटस पसंद करेंगे तो लगातार बजता रहता है, तो मैं साइलेंट कर दिया। और अबू सहद अंसारी बाबू को पढ़ता हूँ। अरमान बाबू के हवाले उन्होंने शेयर किया है कि तुमसे दूरी का एहसास सताने लगा, तुमसे दूरी का एहसास सताने लगा, और तेरे साथ गुजरा हर लम्हा याद आने लगा। तुमसे दूरी का एहसास सताने लगा और तेरे साथ गुजरा हर लम्हा याद आने लगा। और जब भी तुझे भूलने की कोशिश की है दोस्त, जब भी तुझे भूलने की कोशिश की है दोस्त, तू दिल के और भी करीब आने लगा। क्या बात, क्या बात। अरमान बाबू के हवाले किए हैं अबू सहद अंसारी बाबू की तुमसे दूरी का एहसास सताने लगा और तेरे साथ गुजारा हर लम्हा याद आने लगा। और जब भी तुझे भूलने की कोशिश की है दोस्त, तू दिल के और करीब आने लगा, तू दिल के और भी करीब आने लगा। बहुत खूब। और देखिए बड़े भाई खुर्शीद भारती साहब जो शायर हैं, खुद लिखते हैं, उनकी शायरी आई है। और आप लोगों को दाद देनी चाहिए कि बड़े भाई मतलब आप लोगों की लाइव में जो आकर के अपनी शायरी जो है यहाँ पे पेश कर रहे हैं, तो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ खुर्शीद भारती बड़े भाई को कि फूलों का गुलदस्ता बाहर छोड़ गया, फूलों का गुलदस्ता बाहर छोड़ गया, कौन है जो दिल मेरे दर पर छोड़ गया। और मैंने तो बस सच ही बोला था साहब, मैंने तो बस सच ही बोला था साहब, मेरे पीछे कौन है लश्कर छोड़ गया। क्या बात, क्या बात बड़े भाई कि फूलों का गुलदस्ता बाहर छोड़ गया, कौन है जो दिल में कौन है जो दिल मेरे दर पर छोड़ गया। और मैंने तो बस सच ही बोला था साहब, मेरे पीछे कौन है लश्कर छोड़ गया। बहुत खूब, शानदार, जबरदस्त। आपकी अपनी शायरी है तो इस पे जितनी भी दाद दी जाए कम है, क्योंकि आपने खुद लिखी है। खुर्शीद भारती बड़े भाई का ये शेर था। और मैं आगे बढ़ता हूँ। शाबान गाजी बाबू का सलाम आया है और वालेकुम अस्सलाम। और देखिए मेरे भी हवाले जो है अरमान खान गोपाला बाबू ने एक शेर भेजा है कि वसी भाई के हवाले, तो तू बोल ना बोल तेरे बोलने का गम नहीं, तू बोल ना बोल तेरे बोलने का गम नहीं, और तेरा दीदार हो जाए तेरे बोलने से कम नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका कॉल आया था तो उस वक्त मैं नहा रहा था, तो बाद में जो है मेरे भी जहन से उतर गया कि आपको कॉल कर लूं, तो इसीलिए मैंने मैसेज से ही जवाब दिया। एक्चुअल मैं नहा रहा था तो इसलिए नहीं उठा। बेटा बोल रहा कि पापा किसी का फोन आ रहा था, तो मैं कहा चलो ठीक है। तो जब देखा तो मैसेज आपका पड़ा था तो मैंने जवाब दे दिया। तो आपने शायरी ही पेश कर दी कि तू बोल ना बोल तेरे बोलने का गम नहीं, और तेरा दीदार हो जाए तेरे बोलने से कम नहीं। बहुत खूब, शानदार। और एक शेर जो है, अब इस शेर पे तो शेर बोलना पड़ेगा ना कि मुझे जिस सूरत पे नाज था, मुझे जिस सूरत पे नाज था, बनावट का उस पे मुलम्मा चढ़ा था, बनावट का उस पे मुलम्मा चढ़ा था। समझ जाएंगे आप लोग। और आगे मैं बढ़ता हूँ। शुक्रिया बड़े भाई, अगर आपको पसंद आया पेश करने का अंदाज तो दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और हम लोगों की कोशिश रहती है कि जो लोग मायूस हैं जिंदगी से, किसी परेशानी से, उनके चेहरे पे अगर हम लोग, हमारी जो टीम है,
अगर मुस्कुराहट दे पाए अपने शेरो शायरी से, अपने अच्छे कोटेशन से, तो हम लोग धन्य हो जाएंगे कि हम लोगों की कोशिश जो है कामयाब रही। और आप जैसी शख्सियत अगर आकर के तारीफ कर रही है कि उम्दा प्रस्तुति, तो इसका मतलब कुछ बात तो होगी। तो आगे मैं बढ़ता हूँ। साबान गाजी बाबू का आया है कि काफिला हमारा बढ़ रहा है और संघर्ष मेरा जारी है। काफिला हमारा बढ़ रहा है, संघर्ष मेरा जारी है, और जो भी मेरे साथ खड़े हैं उनका एहसान मुझ पर भारी है, और दोगुनी करके दूंगा आपके हर एक एहसान की कीमत। आपका भविष्य हम सब की जिम्मेदारी है। बहुत खूब। ये तो लग रहा है कि चुनाव लड़ने की पोजीशन में है। ये तो नेता लोग जनता से वादा करते हैं, लेकिन वाकई अच्छा आपने लिखा है। और ये हमदर्दों के लिए भी हो सकता है, जो आपके हमदर्द हैं उनके लिए भी ये हो सकता है कि आपका लिखा हुआ है कि काफिला हमारा बढ़ रहा है, संघर्ष मेरा जारी है। काफिला हमारा बढ़ रहा है, संघर्ष मेरा जारी है, और जो भी मेरे साथ खड़े हैं उनका एहसान मुझ पर भारी है, और दोगुनी करके दूंगा आपके हर एक एहसान की कीमत। दोगुनी करके दूंगा आपके हर एक एहसान की कीमत। आपका भविष्य हम सब की जिम्मेदारी है। बहुत शानदार साबान गाजी बाबू। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि उदास फिरता है अब मोहल्ले में बारिश का पानी। उदास फिरता है अब मोहल्ले में बारिश का पानी, कश्तियां बनाने वाले बच्चे अब इस कर बैठे। क्या बात कि उदास फिरता है अब मोहल्ले में बारिश का पानी, कश्तियां बनाने वाले बच्चे अब इस कर बैठे। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए हमारे शायर आ गए भाई, हाकिम अंसारी बाबू आ गए, तो सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। अरविंद राव बाबू देख रहे हैं, तो आपका भी वेलकम है। जो भी नए साथी हैं उनसे यही कहूंगा कि आप लोग शेयर करिए, ताकि आपके जो जानने वाले रहें उन तक ये बात पहुंचे कि एक प्रोग्राम फेसबुक पे चलता है जिसका नाम है दिल की बात दोस्तों के साथ, और रोज 8:30 बजे चालू होता है और 10:30 बजे खत्म होता है। इसमें शेरो शायरी, मतलब देश के जितने भी मशहूर शायर हैं और गुजरे हैं उन लोगों की शायरी जो है पढ़ी जाती है, और हमारे जो साथी हैं जो लिखने की कोशिश करते हैं उनकी भी शायरी इसमें पढ़ी जाती है। तो आप लोग इसे शेयर करिए। और आपको ज़्यादा वीडियो देखना है तो आप वसीउद्दीन सिद्दीकी ऑफिशियल यूट्यूब पे चले जाइए, वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी शायरी हुई है 2 महीनों में, हम लोग 2 महीना क्रॉस कर चुके। 16 सितंबर से हम लोग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, और आज जो है आप समझ रहे हैं आज 18 तारीख है, तो 2 महीना 2 दिन हम लोगों को हो गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम लोगों का प्रोग्राम जो है डेली रूटीन पे चलता रहा, भले ही टाइम इधर उधर हुआ। और मैं उन सभी साथियों का शुक्रगुजार हूँ, अबू सुफियान बाबू, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, सलीम सिद्दीकी बाबू, अरमान खान गोपाला बाबू, हाकिम अंसारी बाबू, अबू सहद अंसारी बाबू। मतलब ये लोग जो है कंटिन्यू, अगर कोई एक दिन नहीं आया तो मेरे पास मैसेज आता है कि भैया जो है मैं बिजी रहा और मैं नहीं आ पाया, लेकिन आज आऊँगा। आज अरमान खान गोपाला बाबू का मैसेज आया था, भैया कल ड्यूटी थी, तो मैं कहा कोई बात नहीं, पहले नौकरी है उसके बाद जो है ये सब है। तो आप लोग इतना खुलूस, इतनी मोहब्बत देते हैं, इसके लिए आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको कामयाब करे, खुशहाल रहें आप लोग, और जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभाएं, यही हमारी दुआ है। आगे मैं बढ़ता हूँ। बड़े भाई खुर्शीद भारती साहब जो है शुक्रिया बोल रहे हैं, शुक्रिया बोल करके शर्मिंदा न करिए, आपकी सरपरस्ती रहे, यही हम लोगों के लिए काफ़ी है कि आप जैसे काबिल लोग जो शेरो शायरी के माहिर हैं, वो जो है अगर इस लाइव को देख रहे हैं, 10 ही मिनट देख रहे हैं, 5 ही मिनट देख रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि आप जैसी शख्सियत हम लोगों को देख रही है, हम लोगों को सुन रही है।
और सलीम सिद्दीकी बाबू हमारे शायर आ गए और सलाम है सभी भाई को। तो वालेकुम अस्सलाम सलीम सिद्दीकी बाबू, और सभी भाई लोग जो है जवाब दें। और हाकिम अंसारी बाबू हमारे शायर जो है हाकिम अंसारी बाबू आ गए, और इनको मैं कॉमेडी किंग कहूँगा कि किस तरह से कहाँ से इनके जहन में मतलब लोगों को हंसाने के लिए आइडिया आता है, पूछिए मत। ये तमन्ना कम्मा, ये फोन आ रहा है, बात कर लो। भैया का है, नहीं भैया का है, बात कर लो। तो मैं इन्हें कॉमेडी किंग कहूंगा। इनके आप प्रोफाइल पे जब जाएंगे तो आप हंसने को मजबूर हो जाएंगे, और कब क्या इनके दिमाग में चल जाए। आज मैं इनके लाइव से जुड़ा, लेकिन क्या जाने ये कहाँ थे। मैंने कुछ कमेंट किया, लेकिन ये कहीं बिल्ली दिखाने में मसरूफ थे, मेरा कमेंट नहीं देखे, तो मजबूरन जो है मैं कहा कि लग रहा कि बिजी हैं। तब तक इन्होंने ग्रुप कॉल वगैरह कर लिया, तो उसमें देखा तो बिल्ली भी ये पाले हैं, 2 बिल्ली हैं इनके पास, और 6 बिल्ली थी, 4 बिल्ली इनका इंतकाल कर गई हैं। तो आप लोग जब इनका लाइव देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इनके वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। और अरमान खान गोपाला बाबू को आप देखेंगे तो एक से एक शायरी, अबू सुफियान बाबू हैं, ये भी शायरी के मास्टर हैं। तो ये लोग नवरत्न हैं हमारे, जो दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम होता है, तो ये लोग इसके नवरत्न हैं। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू जब मूड में रहते हैं तो लंबी शायरी जब आती है तो सुन लेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। कैसे मतलब ये किसी एक की तारीफ नहीं की जा सकती, सब एक से बढ़कर एक हैं। तो हाकिम अंसारी बाबू को मैं पढ़ता हूँ कि जख्म देने की आदत नहीं हमको, जख्म देने की आदत नहीं हमको, हम तो आज भी वो एहसास रखते हैं, और बदले बदले से तो आप हैं जनाब, जो हमारे अलावा सबको याद रखते हैं। क्या बात, क्या बात, क्या तंज है। ऐसा नहीं है, आप सभी दिल में हैं कि जख्म देने की आदत नहीं हमको, हम तो आज भी वो एहसास रखते हैं, और बदले बदले से तो आप हैं जनाब, जो हमारे अलावा सबको याद रखते हैं। बहुत शानदार हाकिम अंसारी बाबू। और अबू सुफियान बाबू के हवाले जो है अबू सहद अंसारी बाबू का शेर आया है कि अबू सुफियान बाबू के हवाले करिए। तो मैं पढ़ता हूँ कि रात गुम है मगर चैन खामोश नहीं, रात गुम है मगर चैन खामोश नहीं, और कैसे कह दूं आज फिर होश नहीं, ऐसे डूबा हूँ तेरी आंखों की गहराई में, ऐसे डूबा हूँ तेरी आंखों की गहराई में, हाथ में जाम है मगर पीने का होश नहीं। क्या बात, क्या बात। अबू सैद अंसारी बाबू का शेर और अबू सुफियान बाबू के हवाले है, उम्मीद है कि जवाब आएगा। अबू सैद अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि रात गुम है मगर चैन खामोश नहीं, कैसे कह दूं आज फिर होश नहीं, ऐसे डूबा हूँ तेरी आंखों की गहराई में, हाथ में जाम है मगर पीने का होश नहीं। बहुत खूब अबू सैद अंसारी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ, खुर्शीद भारती जो बड़े भाई हैं बार बार इमोजी दे रहे हैं, तो इसका मतलब उनको जो है प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। अमजद अली बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। और जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि शाम से आंख में नमी सी है, शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है, और दफन कर दो हमें सांस मिले, दफन कर दो कि हमें सांस मिले, नब्ज कुछ देर से थमी सी है, नब्ज कुछ देर से थमी सी है, शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है, और दफन कर दो हमें कि सांस मिले, नब्ज कुछ देर से थमी सी है। बहुत शानदार जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और आलम मकबूल बाबू भी ऊपर जुड़ गए हैं, मुझे दिख रहे हैं। ये भी हमारे जो कहा जाता है कि इसी मंडली में शामिल हैं, नवरत्न वाली मंडली में, कि ये भी जो है हर शेर को जो भी मेरा पोस्ट रहता है उसे शेयर करते हैं, और जो ये दिल की बात होती है उसको शेयर करते हैं ताकि और लोगों में पहुंचे। और ख़ास करके यूट्यूब चैनल पे जा कर के वहाँ भी
कमेंट करते हैं, आलम मकबूल बाबू। और बद्र आलम बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। और हमारे शायर, मैं कह रहा था जब आएंगे तो धमाका करेंगे, और आ गए सलीम सिद्दीकी बाबू। कोई समझाए ये क्या रंग है मैं खाने का, एक गजल है, मैं आप सबके सामने पढ़ रहा हूँ। सलीम सिद्दीकी बाबू ने भेजा है कि कोई समझाए ये क्या रंग है मैं खाने का, आंख साकी की उठे नाम हो पैमाने का, और गर्मीए समा का अफसाना सुनाने वालों, रक्स देखा नहीं तुमने अभी परवाने का, और चश्मे साकी मुझे हर गम पे याद आती है, रास्ता भूल न जाऊं कहीं मैं खाने का, अब तो हर शाम गुजरती है उसी कूचे में, ये नतीजा हुआ तेरे समझाने का, और मंजिले गम से गुजरना तो है आसा इकबाल, और इश्क है नाम खुद अपने से गुजर जाने का। ये अल्लामा इकबाल साहब की गजल है, और उनकी गजल का हम लोग क्या मतलब कितनी तारीफ करें, कम है। अल्लामा इकबाल साहब को आप जानते ही होंगे, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। तो ऐसे मूर्धन्य शायर जो कहा जाए, मारूफ शायर, मशहूर शायर को खिराजे अकीदत है कि कोई समझाए ये क्या रंग है मैं खाने का, कोई समझाए ये क्या रंग है मैं खाने का, और आंख साकी की उठे नाम हो पैमाने का, और गर्मीए समा का अफसाना सुनाने वालों, रक्स देखा नहीं तुमने अभी परवाने का, और चश्मे साकी मुझे हर गम पे याद आती है, रास्ता भूल न जाऊं कहीं मैं खाने का, अब तो हर शाम गुजरती है उसी कूचे में, ये नतीजा हुआ ना तेरे समझाने का, और मंजिले गम से गुजरता तो है आसान इकबाल, मंजिले गम से गुजरना तो है आसान इकबाल, इश्क है नाम खुद अपने से गुजर जाने का। बहुत शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू। और एमडी रियाज बाबू का आया है कि वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर लोग बदल गए। क्या बात, क्या दर्द है कि वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी। क्या है, लाओ बताओ। उधर जब जाओगे तो इधर बाहर चली जाओ, रुक जाओ। इधर से मिला जाओ, उधर बाहर चली जाओ, नेटवर्क नहीं आ रहा होगा इसलिए। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, ये एमडी रियाज बाबू लिख रहे हैं कि वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर लोग बदल गए। बहुत खूब। और अरमान खान गोपाला बाबू तालियां बजा रहे हैं, मतलब उनको पसंद आ रहा है आप सबका शेर। और देखिए जवाब आ गया, समद बाबू के लिए जवाब आया है। अब अबू समद बाबू के हवाले कर रहे हैं, अबू सुफियान बाबू, कि ढूंढा करोगे हर किसी में, देखना वो मंजर भी आएंगे। ढूंढा करोगे हर किसी में, देखना वो मंजर भी आएंगे। हम याद भी आएंगे और आंखों में समंदर भी आएगा। ढूंढा करोगे हर किसी में, देखना वो मंजर भी आएगा। हम याद भी आएंगे और आंखों में समंदर भी आएगा। बहुत खूब अबू सुफियान बाबू, ये अबू समद बाबू के हवाले था। और देखिए आ गई शायरी भाई, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की शायरी आ गई कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और एक झलक देखकर जिस शख्स की चाहत हो जाए, उसको पर्दों में भी पहचान लिया जाता है। क्या बात, क्या बात कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है
जब ठान लिया जाता है और एक झलक देखकर जिस शख्स की चाहत हो जाए उसको पर्दों में भी पहचान लिया जाता है। बहुत शानदार निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू और मोहम्मद नसीम चौधरी बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। हाकिम अंसारी बाबू आप लोगों को दिल दे रहे हैं। गुफरान खान बाबू आए हैं, सलाम बोल रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और अरमान खान गोपाला बाबू का शेर है और अबू सहद बाबू के हवाले कर रहे हैं कि नजाकत देख के इन आंखों में उनका देखना तौबा है। नजाकत देख के इन आंखों में उनका देखना तौबा है। या इलाही हम इन आंखों को देखें कि उनका देखना देखें। क्या बात, क्या बात, शानदार। अरमान खान गोपाला बाबू लिख रहे हैं कि नजाकत देख के इन आंखों में उनका देखना तौबा है। या इलाही हम इन आंखों को देखें कि उनका देखना देखें। बहुत शानदार अरमान खान गोपाला बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए अबू सुफियान बाबू जो है इमोजी दे रहे हैं, अरमान खान गोपाला बाबू भी दिल दे रहे हैं आप लोगों को। और जी जी, आपने अच्छा लिखा, काफिला हमारा बढ़ रहा है, संघर्ष मेरा जारी है। अच्छा, मुझे अच्छा लगा, लाइन जो है बड़ी अच्छी है। और लिख रहे हैं कि हमारे मूड पर निर्भर हो जाए, हो जो आता है वही लिख देता हूँ, सही है। और ये शेरो शायरी जो है जेहन जब काम करता है तभी जो है शेरो शायरी आप लिख पाएंगे। उस तरह आप दिन भर सोचेंगे कि ये लाइन लिखना, ये लाइन लिखना, नहीं लिख पाएंगे। लेकिन जब आपका दिमाग मतलब वहाँ पे जाएगा कि ये लाइन ये रहेगी तो आगे वाली लाइन ये होनी चाहिए। तो अपना दिल का हाल जो है, लोग कहते हैं कि शेरो शायरी में जो है दिल का हाल ही होता है। और गुफरान खान बाबू पूछ रहे हैं कि और क्या हाल है जनाब, तो सब दुआ है। जी जी, मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में हूँ। कभी आइए तो मुलाकात करिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि कुछ भी कायम नहीं है, कुछ भी नहीं है और सो कायम है, बस एक मैं हूँ, मैं जो पल पल बदलता रहता हूँ। जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि कुछ भी कायम नहीं है, कुछ भी नहीं है और जो कायम है, बस एक मैं हूँ, मैं जो पल पल बदलता रहता हूँ। बहुत खूब जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू। अरशद आजमी भाई जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और देखिए हाकिम बाबू के हवाले कर रहे हैं अबू सहद अंसारी बाबू कि दर्द दिल अपना जमाने को दिखाऊं कैसे, दर्द दिल अपना जमाने को दिखाऊं कैसे, और उनकी बातों को मैं अब दिल से भुलाऊं कैसे। और बेवफा लाख सही लाख सितमगर, लेकिन जिसको पलकों पे बिठाया उसे गिराऊं कैसे। क्या बात, क्या बात। अबू सैद अंसारी बाबू शानदार। ये हाकिम बाबू के हवाले आपने किया है कि दर्द दिल अपना जमाने को दिखाऊं कैसे, और उनकी बातों को मैं अब दिल से भुलाऊं कैसे। और बेवफा लाख सही लाख सितमगर, लेकिन जिसको पलकों पे बिठाया उसे गिराऊं कैसे। बहुत शानदार। और अरशद आजमी भाई जो है कह रहे हैं गुड वन, मतलब ये आप जो भी पढ़ रहे हैं अच्छा पढ़ रहे हैं, जो शायरी आ रही है वो अच्छी है, मतलब आप लोगों की तारीफ हो रही है। और सलाम भी आया है, तो वालेकुम अस्सलाम भाई। और देखिए निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का शेर आया है कि उम्र जलवे में बसर हो ये जरूरी ही नहीं, उम्र जलवों में बसर हो ये जरूरी ही नहीं, और हर सब गम की सहर हो जरूरी तो नहीं, और नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है। गौर करिएगा, ये परदेशियों की शिकायत जो है ये रहती है भाई, जब वो प्रदेश में रहते हैं जब प्रदेश में रहते हैं तो उनको गांव की यादें बड़ी आती हैं। तो उसी पे शेर है कि उम्र जलों में बसर हो ये जरूरी ही नहीं, और हर सब गम की सहर हो जरूरी तो नहीं, नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, और उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं।
बहुत खूब। मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग कि उम्र जलों में बसर हो ये जरूरी तो नहीं, और हर सब गम की सहर हो जरूरी तो नहीं, और नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, और उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। बहुत खूब निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और इंजीनियर असलम खान बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे जो है सलीम सिद्दीकी बाबू का आया है कि कभी अपने आंसुओं को देखता था, कभी अपने आंसुओं को देखता था, कभी समुंदर के लहरों को देखता था, और क्या बताएं किससे बताएं अपने दिल की बात, बस कोरे कागज पे लिखते जाता था। क्या बात, क्या दर्द है बाबू कि कभी अपने आंसुओं को देखता था, कभी समुंदर के लहरों को देखता था, क्या बताएं किससे बताएं अपने दिल की बात, बस कोरे कागज पे लिखते जाता था। और जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू का एक कोटेशन आया है कि जीवन एक यात्रा है और हर कदम हमारी आत्मा पर अमर संकेत छोड़ता है। बहुत शानदार लाइन कि जीवन एक यात्रा है और हर कदम हमारी आत्मा पर अमर संकेत छोड़ता है। और आलम मकबूल बाबू, जो मैं कह रहा था कि ये भी नवरत्न हैं इस महफिल के, इनका यही काम है कि सबको हौसला देंगे, हिम्मत देंगे, और जब भी जो शायरी आएगी तो उसके नीचे लाजवाब, मतलब उनको हिम्मत देंगे, और ये जो प्रोग्राम रहेगा उसको ये जरूर शेयर करते हैं। तो आपका मैं शुक्रगुजार हूँ और आपको सलूट करता हूँ कि आपकी सोच कि ये प्रोग्राम कैसे आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लोग जुड़ें, इसके लिए आपको दिल से सलाम। और हमारे शायर कॉमेडी किंग हाकिम अंसारी बाबू का है कि न जिद है न कोई गुरूर है हमें, न जिद है न कोई गुरूर है हमें, बस तुम्हें पाने का सुरूर है हमें, और इश्क गुनाह है तो गलती की हमने, सजा जो भी हो मंजूर है हमें। क्या बात, क्या बात कि न जिद है न कोई गुरूर है हमें, बस तुम्हें पाने का सुरूर है हमें, और इश्क गुनाह है तो गलती की हमने, सजा जो भी हो मंजूर है हमें। बहुत खूब हाकिम अंसारी बाबू। और अशफाक अहमद बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। और अब्दुल्ला सिद्दीकी मिते जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। अब्दुल समद बाबू जुड़े हुए हैं, आपका भी वेलकम है। अदीब मोहसिन भाई जुड़े हुए हैं, तो आपका भी वेलकम है। और नीचे मैं जैसे बढ़ूंगा वैसे आप लोगों का वेलकम करूंगा, खैर मकदम करूंगा, स्वागत करूंगा। लेकिन उसके पहले जो है सलीम सिद्दीकी बाबू को मैं पढ़ता हूँ। एक अच्छी सी गजल आई है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, और तुमसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा, और तेरा दांतों में वो उंगली दबाना याद है, और चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, मुद्दतें गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है, और खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफातन, और दुपट्टे से तेरा वो मुंह छुपाना याद है, तुझको जब तन्हा कभी पाना तो अजराहे लिहाज, हाल दिल बातों ही बातों में जताना याद है, आ गया अगर वस्ल की सब भी कहीं जिक्रे फिराक, वो तेरा रो रो के भी मुझको रुलाना याद है, और दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है, और गैर की नजरों से बचकर सबकी मर्जी के खिलाफ वो तेरा चोरी छिपे रातों को आना याद है, बा हाजरा इस्तिराब वो सद हजारा इश्तियाक, तुझसे वो पहले पहल दिल का लगाना याद है, और बेरुखी के साथ सुनना दर्द दिल की दास्तां, वो कलाई में तेरा कंगन घुमाना याद है,
वक्त रुखसत अलविदा का लफ्ज कहने के लिए वो तेरे सूखे लबों का थर थराना याद है। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। ये बड़ी शानदार गजल जो है गाई गई है, आप लोगों ने सुना भी होगा। और जब कहीं मतलब रात को ये लोग सुनते हैं, खास करके जो लोग इस दर्द से गुजरे हैं उनको ये और दर्द देता है, सुकून देता है। इस दर्द में भी उनको सुकून मिलता है, तभी तो सुनते हैं कि चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। तुझसे मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा, और तेरा दांतों में वो उंगली दबाना याद है। चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह, मुद्दतें गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है। और खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दब फाटन, खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दब फातन, और दुपट्टे से तेरा वो मुंह छुपाना याद है। और तुझको जब तन्हा कभी पाना तो अजराहे लिहाज, हाल दिल बातों ही बातों में जताना याद है। आ गया अगर वस्ल की सब भी कहीं जिक्रे फिराक, वो तेरा रो के भी मुझको रुलाना याद है। और दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पांव आना याद है। और गैर की नजरों से बचकर सबकी मर्जी के खिलाफ वो तेरा चोरी छिपे रातों को आना याद है। और थोड़ा गर्म पानी ले आओ, तो गर्म पानी देखो कहीं रखे होंगे। गर्म पानी गिलास ले आओ। गैर की नजरों से बचकर सबकी मर्जी के खिलाफ वो तेरा चोरी छिपे रातों को आना याद है। और बा हजारा इस्तिराब वो सद हजारा इस्तियाक, तुझसे वो पहले पहल दिल का लगाना याद है। और बेरुखी के साथ सुनना दर्द दिल की दास्तान, वो कलाई में तेरा कंगन घुमाना याद है। और वक्त रुखसत अलविदा का लफ्ज कहने के लिए गर्म पानी जरा देना। वक्त रुखसत अलविदा का लफ्ज कहने के लिए वो तेरे सूखे लबों का थर थराना याद है। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। बहुत शानदार। सलीम सिद्दीकी बाबू और अब्दुल्ला सिद्दीकी मिते जुड़े हुए हैं, अब्दुल समद बाबू जुड़े हुए हैं, अदीब मोहसिन बाबू जुड़े हुए हैं, सोहराब खान बाबू जुड़े हुए हैं। और सोहराब खान बाबू का सलाम भी आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। और सभी दोस्तों को हमारे जो मीते हैं अब्दुल्ला सिद्दीकी सलाम बोल रहे हैं, तो आप लोग उनका सलाम कबूल करें। और अबू सहद अंसारी बाबू का एक शेर आया है कि तेरा यूं मेरे सपनों में आना ये तेरा कसूर था, तेरा यूं मेरे सपनों में आना ये तेरा कसूर था, और तुझसे दिल लगाना ये मेरा कसूर था। कोई आया था पल दो पल को जिंदगी में, और उसे अपना समझ लेना वो मेरा कसूर था। क्या बात। तेरा यूं मेरे सपनों में आना ये तेरा कसूर था, और तुझसे दिल लगाना ये मेरा कसूर था। और कोई आया था पल दो पल को जिंदगी में, और उसे अपना समझ लेना वो मेरा कसूर था। बहुत शानदार अबू सैयद अंसारी बाबू, बहुत शानदार। और आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे जो है आलम मकबूल बाबू आप लोगों को इमोजी दे रहे हैं। जरा लंबी गजल है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी रहेगी, लंबी भी रहेगी तो चलेगी। अरमान खान गोपाला बाबू लिख रहे हैं कि जरा लंबी गजल है, तो हम लोग इसीलिए तो बैठे हैं कि अच्छी गजल आए, लोग सुने, उसकी एक एक लाइन जो है दिल को छू जाए, और जो सुने उसके
दिल को लगे कि हाँ वाकई इस महफिल में क्या शेरो शायरी होती है। तो आप सबसे मेरी एक बार गुजारिश है कि आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी जुड़ जाएं। और अरमान खान गोपालना बाबू का ये गजल आया है कि उनके अंदाजे करम उन पे वो है आना दिल का, उनके अंदाजे करम उन पे वो है आना दिल का, हाय वो वक्त वो बातें वो जमाना दिल का, और ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, उम्र गुजरी है मगर दर्द न जाना दिल का, और कुछ नई बात नहीं हुस्न पे आना दिल का, मशगला है ये निहायत ही पुराना दिल का, वह मोहब्बत की शुरुआत वो बेतहासा खुशी, देख कर उनको वह फूले न समाना दिल का, और दिल की लगी बन के मिटा देती है, रोग दुश्मन को भी या रब न लगाना दिल का, और एक तेरे मुकद्दर को बिगाड़ा उसने और फिर उस पे गजब हंस के बनाना दिल का, और मेरे पहलू में नहीं आपकी मुट्ठी में नहीं, बेठिकाने हैं बहुत दिन से ठिकाना दिल का। और वो भी अपने न हुए दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने न हुए दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था न आना दिल का, और खूब हैं आप बहुत खूब मगर याद रहे जेब देता नहीं ऐसों को, जेबा देता नहीं ऐसों को सताना दिल का, और बेझिझक आके मिलो हंस के मिलाओ आंखें, बेझिझक आके मिलो हंस के मिलाओ आंखें, आओ हम तुमको सिखाते हैं मिलाना दिल का। क्या बात। और आगे है कि नक्शे बर आब नहीं वह, नक्शे बर आब नहीं वहम नहीं ख्वाब नहीं, आप क्यों खेल समझते हैं मिटाना दिल का, और हसरतें खाक हुई मिट गए अरमा सारे, लूटा गया कूचा ये जाना में खजाना दिल का, और ले चला है मेरे पहलू से बसत को शौक कोई, ले चला है मेरे पहलू से बसत शौक कोई, अब तो मुमकिन ही नहीं लौट के आना दिल का, और उनकी महफिल में नसीर उनके तबस्सुम की कसम, देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का। क्या शानदार आपने गजल भेजी है, और ऐसी गजल पे कोई मनाही नहीं है। भले ही लंबी है 10 मिनट लगेगा लेकिन उसको अच्छे से पढ़ा जाएगा। एक एक लाइन जो है इसमें शेर है, गजल जो है लंबी है लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक लाइन जो होती है, 2 लाइन जो होती है उसको शेर बोला जाता है। कि जैसे वह मोहब्बत की शुरुआत वो बेतहासा खुशी, देख कर उनको वह फूले न समाना दिल का, एक शेर हो गया। तो शेर की लड़ियां जो होती हैं वही गजल कहलाती हैं जहां तक मैं समझता हूं। तो अरमान खान गोपाला बाबू को मैं पढ़ता हूं कि उनके अंदाजे करम उन पे वह आना दिल का, हाय वो वक्त वो बातें वह जमाना दिल का, और ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, उम्र गुजरी है मगर दर्द न जाना दिल का, और कुछ नई बात नहीं हुस्न पे आना दिल का, मशगला है ये निहायत ही पुराना दिल का, वह मोहब्बत की शुरुआत वो बेतहासा खुशी, देख कर उनको वह फूले न समाना दिल का, और दिल की लगी बन के मिटा देती है, रोग दुश्मन को भी या रब न लगाना दिल का, और एक तो मेरे मुकद्दर को बिगाड़ा उसने, एक तो मेरे मुकद्दर को बिगाड़ा उसने, और फिर उस पे गजब हंस के बनाना दिल का, और मेरे पहलू में नहीं आपकी मुट्ठी में नहीं, मेरे पहलू में नहीं आपकी मुट्ठी में नहीं, बेठिकाने हैं बहुत दिन से ठिकाना दिल का। और वो भी अपने न हुए दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने न हुए दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था
न आना दिल का, और खूब हैं आप बहुत खूब, मगर याद रहे जेबा देता नहीं, ऐसों को सताना दिल का। और बेझिझक आके मिलो, हंस के मिलाओ आँखें, बेझिझक आके मिलो, हंस के मिलाओ आँखें, आओ हम तुमको सिखाते हैं मिलाना दिल का। और और नक्शे बर आब नहीं, वहम नहीं, ख्वाब नहीं। गौर करिएगा आप लोग कि नक्शे बर आब नहीं, वहम नहीं, ख्वाब नहीं, आप क्यों खेल समझते हैं मिटाना दिल का। हसरतें खाक हुई, मिट गए अरमा सारे, लूटा गया कूचा ये जाना में खजाना दिल का। और ले चला है मेरे पहलू से बसत शौक कोई, अब तो मुमकिन ही नहीं लौट के आना दिल का। और उनकी महफिल में नसीर, उनके तबस्सुम की कसम, उनके महफिल में नसीर, उनके तबस्सुम की कसम, देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का। बहुत शानदार। और बहुत शानदार। अरमान खान गोपाला बाबू, आपने महफिल लूट लिया। और जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि कविता की सुंदरता उसकी क्षमता में होती है कि वह मनुष्य के हृदय के सबसे गहरे कोनों को छू सके। बिल्कुल सही कहा आपने कि कविता की सुंदरता उसकी क्षमता में होती है कि वह मनुष्य के हृदय के सबसे गहरे कोनों को छू सके, जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। जमील पठान बाबू का एक शेर आया है कि लिखता हूँ जिसके लिए उसे खबर तक नहीं, लिखता हूँ जिसके लिए उसे खबर तक नहीं, और पढ़ते वो लोग हैं जो मुझे जानते तक नहीं। बहुत खूब कि लिखता हूँ जिसके लिए उसे खबर तक नहीं, और पढ़ते वो लोग हैं जो मुझे जानते तक नहीं। और देखिए साबान गाजी बाबू भी महफिल लूटने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अपने दिलों को संभाल कर रखिए। और साबान गाजी बाबू की एक गजल आई है, तो मैं पढ़ता हूँ कि आंखों में शोले लिए मैं कहाँ से कहाँ आ निकला, जो घर जलाकर आया वह तो अपना निकला, और लोगों ने पागल करार दिया फेंके पत्थर मुझ पर, जब मैं लोगों के घर के बराबर से निकला। जहाँ था फूलों उपवन परिंदे करते थे गुलजार, वहीं मौत की वीरानियां लिए शमशान निकला। और जिन आँखों में दिखता था, जिन आँखों में दिखता था कभी सपने प्यार के, उन्हीं पलकों में आंसू का समंदर निकला। और जिन हाथों को पकड़कर सोचकर लेंगे दुनिया फतेह, पीछे मुड़कर देखा उन्हीं हाथों में खंजर निकला। और साथ क्यों छोड़ जाते हैं कुछ कदम चलने के बाद, साथ क्यों छोड़ जाते हैं कुछ कदम चलने के बाद, ख्वाब टूट गए जब सामने से निकला। और तुम अगर कभी समझ पाओ तो मुझे भी समझना, चेहरे बेनकाब हो गए पहचान की जरूरत नहीं, आदमी बेईमान हो गए। बहुत खूब साबान गाजी बाबू, ये होती है अपनी थिंकिंग। आपने जो भी लिखा अपने दिमाग का लिखा, अपनी जो जेहन में आपके था उसको लिखा, तो आपको सलूट है कि आंखों में शोले लिए मैं कहाँ से कहाँ आ निकला, जो घर जला कर आया वह तो अपना निकला। लोगों ने पागल करार दिया फेंके पत्थर मुझ पर, जब मैं लोगों के घर के बराबर से निकला। और जहाँ था फूलों उपवन परिंदे करते थे गुलजार, वहीं मौत की वीरानियां लिए शमशान निकला। और जिन आँखों में दिखता था कभी सपने प्यार के, उन्हीं पलकों में आंसू का समंदर निकला। और जिन हाथों को पकड़कर सोचा कर लेंगे दुनिया फतेह, जिन हाथों को पकड़कर सोचा कर लेंगे दुनिया फतेह, पीछे मुड़कर देखा
उन्हीं हाथों में खंजर निकला। और साथ क्यों छोड़ जाते हैं कुछ कदम चलने के बाद, ख्वाब टूट गए जब सामने से निकला। और तुम अगर कभी समझ पाओ तो मुझे भी समझना, चेहरे बेनकाब हो गए, पहचान की जरूरत नहीं, आदमी बेईमान हो गए। बहुत खूब। पिए हैं, पिए डाल दो। और जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि कोई पूछ रहा है मुझसे अब मेरी जिंदगी की कीमत। कोई पूछ रहा है मुझसे अब मेरी जिंदगी की कीमत। मुझे याद आ रहा है हल्का हल्का सा मुस्कुराना तुम्हारा। क्या बात कि कोई पूछ रहा है मुझसे अब मेरी जिंदगी की कीमत। मुझे याद आ रहा है हल्का सा मुस्कुराना तुम्हारा। बहुत खूब जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और लियाकत अली बाबू का है कि जज्बे सो के शहादत से क्या पूछिए, अब हमने भी हाथों में सर ले लिया। और कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरें, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। क्या बात कि जज्बे सो के शहादत से क्या पूछिए, अब हमने भी हाथों में सर ले लिया। और कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरें, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। बहुत शानदार लियाकत अली बाबू। और गुड्डू खान बाबू देख रहे हैं तो आपका वेलकम है, और हाय लिख रहे हैं तो आपका वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम, आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और सलीम सिद्दीकी बाबू की एक गजल आई है कि दोस्ती की आज कसमें खा रहा है संसार है। दोस्ती की आज कसमें खा रहा संसार है, मुफलिसी में साथ दे जो वही अपना यार है। और दुश्मनी फिर भी भली ना दोस्ती नादान की, जान पाएगा नहीं वो कब बना हथियार है। और तंग दिल से दोस्ती यारों कभी होती नहीं, दोस्ती में दिल खुला हो प्रीति की दरकार है। और रूप अपना किसने देखा किसने जाना दोस्तों, रूप अपना किसने देखा किसने जाना दोस्तों। दोस्ती कर आईने से आईना तैयार है। और हम समझते थे वहाँ है यारों के हमी, अब यहाँ पर जान पाए वाकई क्या प्यार है। बहुत खूब सलीम सिद्दीकी बाबू। एक बार मैं और पढ़ता हूँ कि दोस्ती की आज कसमें खा रहा संसार है, मुफलिसी में साथ दे जो वही अपना यार है। और दुश्मनी फिर भी भली ना दोस्ती नादान की, जान पाएगा नहीं वो कब बना हथियार है। और तंग दिल से दोस्ती यारों कभी होती नहीं, दोस्ती में दिल खुला हो प्रीति की दरकार है। और आगे है कि रूप अपना किसने देखा किसने जाना दोस्ती, रूप अपना किसने देखा किसने जाना दोस्ती। रूप अपना किसने देखा किसने जाना दोस्ती। दोस्ती कर आईने से आईना तैयार है। और हम समझते थे वहाँ है यारों के हमी, अब यहाँ पर जान पाए वाकई क्या प्यार है। बहुत खूब सलीम सिद्दीकी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। नन्हे बाबू जो है हम लोगों को देख रहे हैं, वेलकम है आपका, खैर मकदम है। और जो भी साथी देख रहे हैं उन सबसे वही गुजारिश है कि आप लोग शेयर करिए और ताकि और भी साथी जो है जुड़ें। और आगे मैं बढ़ता हूँ। आशीष सच्चिदानंद बाबू जो वकील साहब हैं, उनका भी हम लोगों के बीच एक शेर आया है और आपका वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है आशीष बाबू। ये वकील साहब हैं, महाराजन में वकालत भी करते हैं और जब भी इनको फुर्सत मिलती है तो हम लोगों की महफिल में भी आते हैं। तो वेलकम है आपका। मैं उनका शेर पढ़ता हूँ कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा कभी मत सोचो क्या पता,
कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। शुभ रात्रि बोल रहे हैं। बहुत शानदार बहुत शानदार आशीष सत्यानंद बाबू। और मैं जो है फिर से पढ़ रहा हूँ कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता, कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। बहुत शानदार आशीष सत्यानंद बाबू। और आगे जो है मैं बढ़ता हूँ। ये अच्छा आप लोग कर रहे हैं कि एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। अबू ताहा अंसारी बाबू भी जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है। और अबू सहद अंसारी बाबू का एक शेर आया कि जी भर के रोते हैं तो करार मिलता है। जी भर के रोते हैं तो करार मिलता है, और इस जहान में कहाँ सबको प्यार मिलता है। और जिंदगी गुजर जाती है इम्तिहानों के दौर में, एक जख्म भरता है तो दूसरा तैयार मिलता है। क्या बात अबू सैद अंसारी बाबू की जी भर के रोते हैं तो करार मिलता है, और इस जहां में कहाँ सबको प्यार मिलता है। और जिंदगी गुजर जाती है इम्तिहानों के दौर में, एक जख्म भरता है तो दूसरा तैयार मिलता है। बहुत शानदार अबू सैद अंसारी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। अबू ताहा अंसारी बाबू जुड़े हुए हैं। और जफरुद्दीन सिद्दीकी बाबू का है कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल सही आपने कहा कि अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। और एक शेर जो है अबू सुफियान बाबू कमेंट किए हैं, उनके जवाब दे रहे हैं मेरे ख्याल से अबू सहद अंसारी बाबू के शेर पे कि जिक्र अक्सर तेरा ही आता है हर अफसाने में। जिक्र अक्सर तेरा ही आता है हर अफसाने में, और तुझे जान से ज्यादा चाहा हमने जमाने में। और तन्हाई में तेरा ही सहारा मिला, नाकाम रहे तुझे अक्सर हम भुलाने में। क्या बात कि जिक्र अक्सर तेरा ही आता है हर अफसाने में, तुझे जान से ज्यादा चाहा हमने जमाने में। और तन्हाई में तेरा ही सहारा मिला, नाकाम रहे तुझे अक्सर हम भुलाने में। बहुत खूब अबू सुफियान बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए हाकिम अंसारी बाबू का एक गजल आया है, या कविता जो भी कहिए, शेर व शायरी। हाकिम अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि गुस्से के 2 पल में लोग प्यार के सारे पल भुला देते हैं। गुस्से के 2 पल में लोग प्यार के सारे पल भुला देते हैं, और अनजाने में हुई गलतियों को लोग बेवजह दिल से लगा लेते हैं। और थोड़ा सा हक मांग लो तो लोग हमें हमारी जगह दिखा देते हैं। और बड़े अजीब हैं यहाँ, अपना कहकर भी दिल दुखा देते हैं। क्या बात, बहुत शानदार हाकिम अंसारी बाबू कि लोग गुस्से के 2 पल में लोग प्यार के सारे पल भुला देते हैं, और अनजाने में हुई गलतियों को लोग बेवजह दिल से लगा लेते हैं। और थोड़ा सा हक मांग लो तो लोग हमें हमारी जगह दिखा देते हैं। और बड़े अजीब लोग हैं यहाँ, अपना कहकर भी दिल दुखा देते हैं। बहुत खूब हाकिम अंसारी बाबू। और हमारे पत्रकार साथी नूरुद्दीन अंसारी बाबू जुड़े हुए हैं भाई, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि नशा हम किया करते हैं, इल्जाम शराब को दिया करते हैं। कसूर शराब का नहीं उनका है, जिनका चेहरा हम जाम में तलाश किया करते हैं। क्या बात सलीम सिद्दीकी बाबू कि नशा हम किया करते हैं, इल्जाम शराब को दिया करते हैं, और कसूर शराब का नहीं उनका है, जिनका चेहरा हम जाम में तलाश किया करते हैं। तो बहुत खूब
और अबू सहद अब्दुल समद बाबू जो लखनऊ से हैं वो जुड़े हुए हैं, और उनका जो है जानते हैं वो प्रोग्राम को लेकर के कितने मतलब कितनी उनकी दिलचस्पी है, कितनी दिल लगी है। तो उसी पे वो शेरो शायरी अपनी बना करके भेज रहे हैं कि चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं, और दिल की बात दोस्तों के साथ वही लोग करते हैं जिनकी पहचान इस प्रोग्राम में मोहब्बत में शेरो शायरी से होती है। क्या बात, आपके जज्बात को सलाम अब्दुल समद बाबू की चांदनी चाँद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं, और दिल की बात दोस्तों के साथ वही लोग करते हैं जिनकी पहचान इस प्रोग्राम में मोहब्बत में शेरो शायरी ही होती है। बहुत खूब, और शुक्रिया कि आप जो है इस प्रोग्राम को लेकर के इतने फिक्रमंद रहते हैं। ये हुए आलम मकबूल बाबू हुए, ये लोग जो है तारीफ करेंगे आप लोगों की सब कुछ, लेकिन ये लोग जो है इस प्रोग्राम से बेहद मोहब्बत करते हैं और सभी दोस्तों के हवाले कर रहे हैं। अबू सहद अंसारी बाबू, अबू सहद अंसारी बाबू सभी दोस्तों के हवाले कर रहे हैं कि मेरी नज़रों में दिल की कदर कीमत कम न हो जाए, मेरी नज़रों में दिल की कदर कीमत कम न हो जाए, और तुम्हारी बेरुखी से मोहब्बत कम न हो जाए, तुम्हारी बेरुखी से मोहब्बत कम न हो जाए, और इसी बुनियाद पर है भाई भाई खून के प्यासे, मेरे हिस्से में आने वाली दौलत कम न हो जाए। क्या बात, क्या बात, क्या आपने तंज किया है अबू सहद अंसारी बाबू कि मेरी नज़रों में दिल की कदर कीमत कम न हो जाए और तुम्हारी बेरुखी से मोहब्बत कम न हो जाए, और इसी बुनियाद पर है भाई भाई खून के प्यासे, इसी बुनियाद पर हैं भाई भाई खून के प्यासे, मेरे हिस्से में आने वाली दौलत कम न हो जाए। और कलीम खान भाई जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और आगे मैं बढ़ता हूँ। जवाब भी आ गया अबू सुफियान बाबू का कि तुम बाढ़ की तरह इश्क तो करो हमसे, तुम बाढ़ की तरह इश्क तो करो हमसे, हम बिहार की तरह डूब न जाएं तो कहना। क्या बात, अब यूपी भी डूब जाता है, दिल्ली भी डूब जाती है, आप बिहार को बदनाम मत करिए अबू सुफियान बाबू कि तुम बाढ़ की तरह इश्क तो करो हमसे, हम बिहार की तरह डूब न जाएं तो कहना। क्या बात अबू सुफियान बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि यह चादर सुख की मोल क्यों सदा छोटी बनाता है, यह चादर सुख की मोल क्यों सदा छोटी बनाता है, सिरा कोई भी थामो दूसरा खुद छूट जाता है, और तुम्हारे साथ था तो मैं जमाने भर में रुसवा था, मगर अब तुम नहीं हो तो जमाना साथ गाता है। क्या बात, क्या बात कि यह चादर सुख की मोल क्यों सदा छोटी बनाता है, सिरा कोई भी थामो दूसरा खुद छूट जाता है, और तुम्हारे साथ था तो मैं जमाने भर से में रुसवा था, तुम्हारे साथ था तो मैं जमाने भर में रुसवा था, मगर अब तुम नहीं हो तो जमाना साथ गाता है। बहुत खूब, शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। सलीम सिद्दीकी बाबू का फिर से एक शेर आया है, तो मैं देखता हूँ क्या आया है कि अपने ही होते हैं, अपने ही होते हैं जो दिल पे वार करते हैं फराज, अपने ही होते हैं जो दिल पे वार करते हैं फराज,
अपने ही होते हैं जो दिल पे वार करते हैं फराज। अपने ही होते हैं जो दिल पे वार करते हैं फराज, वरना गैरों को क्या खबर कि दिल की जगह कौन सी है। बहुत खूब। एक्चुअल कोई मैसेज बड़ा इम्पोर्टेंट था तो उसको देख रहा था, तो इसलिए जो है कई बार रिपीट हो गया कि अपने ही होते हैं जो दिल पे वार करते हैं फराज, वरना गैरों को क्या खबर कि दिल की जगह कौन सी है। बहुत खूब। सलीम सिद्दीकी बाबू और अबू सहद बाबू के हवाले कर रहे हैं अरमान खान गोपाला बाबू की मतलब यह नहीं कि भूला नहीं हूँ, मतलब यह नहीं कि भूला नहीं हूँ, यह भी नहीं कि तुम याद आते हो, पहले तुम सबसे पहले आते थे, पहले तुम सबसे पहले आते थे, अब तुम सबके बाद आते हो। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या तंज है। आप समझिएगा कि मतलब यह नहीं कि भूला नहीं हूँ, यह भी नहीं कि तुम याद आते हो, पहले तुम सबसे पहले आते थे, अब तुम सबके बाद आते हो। बहुत खूब। अरमान खान गोपाला बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे जो है एक जवाब हमारे ख्याल से अबू सहद बाबू के शेर का जवाब आया है। अबू सुफियान बाबू लिख रहे हैं कि दोनों ही दरिया हो तो मिलन मुमकिन नहीं, दोनों ही दरिया हो तो मिलन मुमकिन नहीं, और किसी एक का प्यासा या समुंदर होना जरूरी है। क्या बात कि दोनों ही दरिया हो तो मिलन मुमकिन नहीं, किसी एक का प्यासा या समुंदर होना जरूरी है। बहुत खूब। अबू सुफियान बाबू और सैफ आलम बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका वेलकम है, और पवन कुमार बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका भी वेलकम है। और बद्र आलम बाबू का एक शेर आया है कि हमारे बिना न मुकम्मल होगा अफसाना तेरा, हमारे बिना न मुकम्मल होगा अफसाना तेरा, और चाहे पूरा शहर ही क्यों न हो जाए दीवाना तेरा। क्या बात कि हमारे बिना न मुकम्मल होगा अफसाना तेरा, और चाहे पूरा शहर ही क्यों न हो जाए दीवाना तेरा। बहुत खूब बद्र आलम बाबू। और अरमान खान गोपाला बाबू का शेर आया है, अबू सुफियान बाबू के हवाले कर रहे हैं कि सरे सेहरा मुसाफिर को सितारा याद करता है, सरे सेहरा मुसाफिर को सितारा याद करता है, मैं चलता हूँ मुझे चेहरा तुम्हारा याद रहता है। गलत पढ़ दिया मैंने। जब सोचता हूँ कि थोड़ा स्टाइल में पढ़ूं तो गलत हो जाता है। कि सरे सेहरा मुसाफिर को सितारा याद रहता है, और मैं चलता हूँ मुझे चेहरा तुम्हारा याद रहता है, यह तुम्हारा जर्फ है तुमको मोहब्बत भूल जाती है, हमें जिसने भी हंसकर पुकारा याद रहता है। क्या बात, क्या बात कि सरे सहरा मुसाफिर को सितारा याद रहता है, और मैं चलता हूँ मुझे चेहरा तुम्हारा याद रहता है, यह तुम्हारा जर्फ है तुमको मोहब्बत भूल जाती है, हमें जिसने भी हंसकर पुकारा याद रहता है। बहुत खूब। अरमान खान गोपाला बाबू। और आगे आलम मकबूल बाबू सुपर लिख रहे हैं, तो मतलब ये समझिए कि आप लोगों की शायरी अच्छी चल रही है, और हम लोगों के पास जो है आधा घंटा और है, तो उम्मीद करूंगा कि आधा घंटा जो है आप लोग शानदार बनाएंगे, और 15 मिनट तक आप लोग पोस्ट करिएगा, उसके बाद छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कभी जो है ज़्यादा शेरो शायरी हो जाती है तो छूट भी जाती है। और देखिए अबू सुफियान बाबू का आ गया, और ये अरमान बाबू के हवाले कर रहे हैं कि तेरी याद जब आती है तो उसे रोकते नहीं हैं हम, तेरी याद जब आती है तो उसे रोकते नहीं हैं हम, क्योंकि जो बगैर दस्तक के आते हैं वो अपने ही होते हैं। क्या बात, क्या बात। महसूस करिएगा क्या लाइन है कि तेरी याद जब आती है तो उसे रोकते नहीं हैं हम,
क्योंकि जो बगैर दस्तक के आते हैं वो अपने ही होते हैं। और बद्र आलम बाबू लिख रहे हैं कि दिल का दर्द किसे दिखाएं, मरहम लगाने वाले ही जख्म दे जाते हैं। क्या बात बद्र आलम बाबू, कि दिल का दर्द किसे दिखाएं, मरहम लगाने वाले ही जख्म दे जाते हैं। बहुत खूब बद्र आलम बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। आलम मकबूल बाबू, आप लोगों के पोस्ट पे लाजवाब, तो अरमान खान गोपाला बाबू लाजवाब, जबरदस्त। आज ये अच्छा है कि आप लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हैं। और देखिए बद्र आलम बाबू का फिर से एक शेर है कि आज आईना भी ये सवाल कर बैठा, किसके लिए तू अपना ये हाल कर बैठा। क्या बात कि आज आईना भी ये सवाल कर बैठा और किसके लिए तू अपना ये हाल कर बैठा। बहुत खूब बद्र आलम बाबू। और देखिए भाई, मेरे हवाले जो है अरमान खान गोपाला बाबू ने एक शेर भेजा है, तो मैं पढ़ता हूँ अरमान खान गोपाला बाबू को कि मेरे दर्द की शिद्दत को कम कीजिए, नाम चाय का लेकर मुझ पे दम कीजिए। क्या बात कि मेरे दर्द की शिद्दत को कम कीजिए, नाम चाय का लेकर मुझ पे दम कीजिए। बहुत खूब। एक बशीर बद्र साहब का शेर याद आ रहा है, दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसने लूटा है। दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसने लूटा है। ये बशीर बद्र साहब का शेर था। और आपका शेर जब मेरे हवाले था तो कुछ न कुछ जो है जवाब देना था, तो इसलिए मैंने जवाब दे दिया। और सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि कभी दिमाग कभी दिल कभी नजर में रहो। गौर करिएगा आप लोग कि कभी दिमाग कभी दिल कभी नजर में रहो, ये सब तुम्हारे ही घर हैं, किसी भी घर में रहो। और जला न लो कहीं हमदर्दियों में अपना वजूद, जला न लो कहीं हमदर्दियों में अपना वजूद, गली में आग लगी हो तो अपने घर में रहो। क्या बात सलीम सिद्दीकी बाबू, कि कभी दिमाग कभी दिल कभी नजर में रहो, ये सब तुम्हारे ही घर हैं, किसी भी घर में रहो। और जला न लो कहीं हमदर्दियों में अपना वजूद, गली में आग लगी हो तो अपने घर में रहो। बहुत खूब सलीम सिद्दीकी बाबू। और देखिए भाई, निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू सोच रहे हैं कि आखिर कब तक चुप रहा जाए, अभी तक कोई शानदार गजल नहीं आई, तो उन्होंने पेश कर दिया निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू ने कि चांद से फूल से या मेरी जुबां से सुनिए, चांद से फूल से या मेरी जुबां से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहां से सुनिए, सबको आता नहीं दुनिया को सताकर जाना, सबको आता नहीं दुनिया को सताकर जीना, जिंदगी क्या है मोहब्बत, मोहब्बत के जुबां से सुनिए। और क्या जरूरी है हर पर्दा उठाया जाए, क्या जरूरी है हर पर्दा उठाया जाए, मेरे हालात भी अपने मकां से सुनिए। और मेरी आवाज ही पर्दा है मेरे चेहरे का, मेरी आवाज ही पर्दा है मेरे चेहरे का, मैं हूँ खामोश जहां मुझको वहां से सुनिए। और कौन पढ़ सकता है पानी पे लिखी तहरीरें, कौन पढ़ सकता है पानी पे लिखी तहरीरें, किसने क्या लिखा है ये आबे खां से सुनिए। और चांद में कैसे हुई कैद किसी घर की खुशी, ये कहानी किसी मस्जिद की अजा से सुनिए। क्या बात निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, बड़ा शानदार। कि चांद से फूल से या मेरी जुबां से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहां से सुनिए,
और सबको आता नहीं दुनिया को सता कर जीना। सबको आता नहीं दुनिया को सता कर जीना। जिंदगी क्या है मोहब्बत, मोहब्बत के जुबां से सुनिए। और क्या जरूरी है हर पर्दा उठाया जाए। मेरे हालात भी अपने मकां से सुनिए। और मेरी आवाज ही पर्दा है मेरे चेहरे का। मेरी आवाज ही पर्दा है मेरे चेहरे का। मैं हूँ खामोश जहाँ मुझको वहाँ से सुनिए। और कौन पढ़ सकता है पानी पे लिखी तहरीरें। किसने क्या लिखा है ये आबे खां से सुनिए। और चांद में कैसे हुई कैद किसी घर की खुशी। ये कहानी किसी मस्जिद की अजा से सुनिए। बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू। और दूसरी जो है गजल जो है आई है सलीम सिद्दीकी बाबू की कि उदासी का ये पत्थर आंसुओं से नम नहीं होता। उदासी का ये पत्थर आंसुओं से नम नहीं होता। और हजारों जुगनुओं से भी अंधेरा कम नहीं होता। गौर करिएगा आप लोग कि उदासी का ये पत्थर आंसुओं से नम नहीं होता। हजारों जुगनुओं से भी अंधेरा कम नहीं होता। और बिछड़ते वक्त कोई बदगुमानी दिल में आ जाती उसे भी गम नहीं होता, मुझे भी गम नहीं होता। ये आंसू हैं इन्हें फूलों में शबनम की तरह रखना। गजल एहसास है एहसास का मातम नहीं होता। और बहुत से लोग दिल को इस तरह महफूज रखते हैं। कोई बारिश हो ये कागज जरा भी नम नहीं होता। और कभी बरसात में सादाब बेलें सूख जाती हैं। हरे पेड़ों के गिरने का कोई मौसम नहीं होता। बहुत शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू की उदासी का ये पत्थर आंसुओं से नम नहीं होता। और हजारों जुगनुओं से भी अंधेरा कम नहीं होता। और बिछड़ते वक्त कोई बदगुमानी दिल में आ जाती उसे भी गम नहीं होता, मुझे भी गम नहीं होता। ये आंसू हैं इन्हें फूलों में शबनम की तरह रखना। ये आंसू हैं इन्हें फूलों में शबनम की तरह रखना। गजल एहसास है एहसास का मातम नहीं होता। और बहुत से लोग दिल को इस तरह महफूज रखते हैं। कोई बारिश हो ये कागज जरा भी नम नहीं होता। कभी बरसात में सादाब बेलें सूख जाती हैं। हरे पेड़ों के गिरने का कोई मौसम नहीं होता। बड़ा शानदार भेजा सलीम सिद्दीकी बाबू आपने। और आगे जो है मैं बढ़ता हूँ सर आपके लिए अंगेश कुमार बाबू, जो डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू हैं, वो मेरे लिए जो है लिखे हैं। तो मैं पढ़ता हूँ कि मुझे लिख तो लेते हो अपनी शायरी में। मुझे लिख तो लेते हो अपनी शायरी में। कभी मेरी आंखों में खुद को पढ़ा होता। क्या बात डॉक्टर अंगेश कुमार बाबू कि मुझे लिख तो लेते हो अपनी शायरी में। कभी मेरी आंखों में खुद को पढ़ा होता। और अब आपकी शायरी आई है तो एक शेर जो है जवाब बनता है। मुद्दतें गुजरी तेरी याद भी न आई हमें। मुद्दतें गुजरी तेरी याद भी न आई हमें। और हम भूल गए हों तुम्हें ऐसा भी नहीं है। और हम भूल गए हों तुम्हें ऐसा भी नहीं है। तो आपकी मोहब्बत को सलाम। और हमारे शायर हाकिम अंसारी बाबू जो है भेज रहे हैं कि शिकायत तो मुझे भी है तुमसे है जिंदगी, पर कहाँ इसलिए नहीं क्योंकि जो दिया तूने वो बहुतों के नसीब में नहीं। क्या बात हाकिम अंसारी बाबू कि शिकायत तो मुझे भी है तुमसे है जिंदगी, पर कहा इसलिए नहीं क्योंकि जो दिया तूने वो बहुतों के नसीब में नहीं। और अबू सहद अंसारी बाबू लिख रहे हैं कि नजरों को तेरे प्यार से इनकार नहीं है। नजरों को तेरे प्यार से इनकार नहीं है। अब मुझे किसी और का इंतजार नहीं है। और खामोश अगर हूँ मैं तो ये वजूद है मेरा।
तुम ये न समझना कि तुमसे प्यार नहीं है। क्या बात, क्या बात। अबू सअद अंसारी बाबू की नजरों को तेरे प्यार से इनकार नहीं है, अब मुझे किसी और का इंतजार नहीं है, और खामोश अगर हूँ मैं तो ये वजूद है मेरा, तुम ये न समझना कि तुमसे प्यार नहीं है। क्या बात। और आगे मैं बढ़ता हूँ। हाकिम अंसारी बाबू फिर से भेजे हैं कि कुछ पल तुम मेरे साथ रहो, कुछ पल मैं तेरे साथ रहूं, और 4 दिन की जिंदगी में न मैं उदास रहूं न कभी तुम उदास रहो। क्या बात। कुछ पल तुम मेरे साथ रहो, कुछ पल मैं तेरे साथ रहूं, और 4 दिन की जिंदगी में न मैं उदास रहूं न कभी तुम उदास रहो। बहुत खूब हाकिम अंसारी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। ये तारीफ जो आप लोग एक दूसरे की कर रहे हैं ये बड़ी अच्छी बात है। और अबू सअद अंसारी बाबू का एक शेर है, और उम्मीद है कि आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाएगी कि मैंने कुछ इस तरह से खुद को संभाला है, मैंने कुछ इस तरह से खुद को संभाला है, और तुझे भुलाने को दुनिया का भरम पाला है, अब किसी से मोहब्बत मैं कर नहीं पाता, इसी सांचे में एक बेवफा ने मुझे ढाला है। क्या बात, क्या बात। कि मैंने कुछ इस तरह से खुद को संभाला है, तुझे भुलाने को दुनिया का भरम पाला है, तुझे भुलाने को दुनिया का भरम पाला है, अब किसी से मोहब्बत मैं कर नहीं सकता, इसी सांचे में एक बेवफा ने मुझे ढाला है। बहुत खूब। और जमील खान बाबू सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। और हाकिम अंसारी बाबू का शेर आया है कि न सुधरा वो जो बचपन में जो न सुधर पाया इस जमाने में, न सुधरा जो बचपन में जो न सुधर पाया इस जमाने में, वो शख्स जरूर सुधर जाता है शादी के बाद बीवी के ताने से। क्या बात, क्या बात। कि न सुधरा जो बचपन में जो न सुधर पाया इस जमाने से, वो शख्स जरूर सुधर जाता है शादी के बाद बीवी के ताने से। और आगे मैं बढ़ता हूँ। अबू सुफियान बाबू को इमोजी दे रहे हैं। और हाकिम अंसारी बाबू का फिर से है कि खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए, लोग बेवजह शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। बहुत सही कहा आपने कि खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए, लोग बेवजह शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। बहुत शानदार लाइन हाकिम अंसारी बाबू। और आगे मैं बढ़ता हूँ। कुतुबुद्दीन बाबू का सलाम आया है, तो वालेकुम अस्सलाम। और देखिए सलीम सिद्दीकी बाबू अपने मीते निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू की तारीफ कर रहे हैं। तो जी शेर तो बड़ा गजल जो है बड़ा शानदार था निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का। और इब्रार अली बाबू जुड़े हुए हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, तो आपका वेलकम है। और जमील खान बाबू लिख रहे हैं कि नसीब नसीब की बात है, कोई नफरत देकर भी प्यार पाता है, और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। बहुत खूब, बहुत शानदार जमील खान बाबू कि नसीब नसीब की बात है, कोई नफरत देकर भी प्यार पाता है, और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। बहुत शानदार। और सलीम सिद्दीकी बाबू की एक गज़ल आई है, और मैं आप सबसे कहूँगा कि जो आप लोगों ने पोस्ट कर दिया है तो लंबी गज़ल है, तो अब पोस्ट मत करिए, जो है मैं उसको पढ़ करके ही ख़त्म करूँ तो अच्छा रहेगा, वरना छूट जाएगा तो दिक्कत होगी। कि सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि कह के खुशबू को तेरी याद बुलाई हमने, कह के खुशबू को तेरी याद बुलाई हमने, और तंज सुन के भी न फरियाद भुलाई हमने, और तूने चाहा था मेरा साथ उम्र भर के लिए, तूने चाहा था मेरा साथ उम्र भर के लिए, तू न आई मगर तेरी चाह बुलाई हमने, और तेरी आंखों में थे आंसू और परछाई मेरी, तेरी आंखों में थे आंसू और परछाई मेरी,
दिल को हर रोज सूरत वो दिखाई हमने, और तुझसे वादा था मर के भी ना भूलेंगे तुझे। तुझसे वादा था मर के भी ना भूलेंगे तुझे, लम्हा लम्हा ये कसम खूब निभाई हमने। और आगे मैं बढ़ता हूँ कि तुमको पूजा तुझे चाहा, तुमको पूजा तुझे चाहा हर घड़ी हमने, बिन तेरे सांसों पे बंदिश है लगाई हमने। और इन फिजाओं में नहीं दिल में हम रहते हैं तेरे, इन फिजाओं में नहीं दिल में हम रहते हैं तेरे, खुद तेरे दिल की धड़कन है चलाई हमने। क्या बात, क्या शानदार आपने अंजाम इस महफिल का किया है कि कह के खुशबू को तेरी याद बुलाई हमने, तंज सुन के भी न फरियाद भुलाई हमने। तूने चाहा था मेरा साथ उम्र भर के लिए, तू न आई मगर तेरी चाह बुलाई हमने। और तेरी आंखों में थे आंसू और परछाई मेरी, दिल को हर रोज सूरत वो दिखाई हमने। और तुझसे वादा था मर के भी ना भूलेंगे तुझे, लम्हा लम्हा ये कसम खूब निभाई हमने। और तुझको पूजा तुझे चाहा है हर घड़ी हमने, बिन तेरे सांसों पे बंदिश है लगाई हमने। और इन फिजाओं में नहीं दिल में हम रहते हैं तेरे, खुद तेरे दिल की धड़कन है चलाई हमने। बहुत शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू। और तो तारीफ जो है आप लोगों की हो रही है कि आप लोग बड़ी अच्छी शायरी किए हैं। और निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, अरमान खान गोपाला बाबू सब एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, अबू सुफियान बाबू। तो ये अच्छी बात है आलम मकबूल बाबू, ये बड़ी अच्छी बात है। इससे क्या होता है, हिम्मत बढ़ती है। और आप सबसे मेरी वही अपील है कि आप लोग जो है यूट्यूब को आगे बढ़ाएं, यूट्यूब को सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें, लाइक करें, ताकि यूट्यूब पे जब ये वीडियो जाए तो मैं वही देखता हूं कि अगर 10 लोग लाइक कर देंगे तो बढ़ जाता है, 10 लोग 20 लोग जो भी जुड़े, जो भी सब्सक्राइब किए हैं वो लोग लाइक करेंगे तो आगे बढ़ेगा। तो निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का एक शेर है कि तहजीब अदब सलीका भी तो कुछ है, तहजीब अदब सलीका भी तो कुछ है, झुकता हुआ हर शख्स बेचारा नहीं होता। क्या बात निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू कि तहजीब अदब सलीका भी तो कुछ है, झुकता हुआ हर शख्स बेचारा नहीं होता। और सलीम सिद्दीकी बाबू का है कि फलक पे भोर की दुल्हन यूं सज के आई है। गौर करिएगा आप लोग कि फलक पे भोर की दुल्हन यूं सज के आई है, ये दिन उगा है या सूरज के घर सगाई है, अभी भी आते हैं आंसू मेरी कहानी में, कलम में शुक्र खुदा है कि रोशनाई है। क्या बात, क्या बात कि फलक पे भोर की दुल्हन यूं सज के आई है, ये दिन उगा है या सूरज के घर सगाई है, अभी भी आते हैं आंसू मेरी कहानी में, कलम में शुक्र खुदा है कि रोशनाई है। बहुत खूब। और अगला शेर जो है अरमान खान गोपाला बाबू का है, अबू सुफियान बाबू के हवाले कर रहे हैं कि जुल्फें नाक लब पेशानी सब ही खूब तर हैं, लेकिन जुल्फें नाक लब पेशानी सब ही खूब तर हैं, लेकिन उसके हुस्न में जो इजाफा करती है चीज आंखें। क्या बात, क्या बात कि जुल्फें नाक लब पेशानी सब ही खूब तर हैं, लेकिन उसके हुस्न में जो इजाफा करता है, उसके हुस्न में जो इजाफा करती है वो चीज आंखें हैं। क्या शानदार लाइन आपने ले जाके खत्म किया, बहुत शानदार। अबू सुफियान अरमान खान गोपाला बाबू बड़ा शानदार भेजा कि जुल्फें नाकें लब पेशानी सब ही खूब तर हैं, लेकिन उसके हुस्न में जो इजाफा करती है वो चीज आंखें हैं। बहुत खूब। और आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे जो है आदित्य बाबू जुड़े हुए हैं, तो आपका वेलकम है, खैर मकदम है। और सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि
और तो क्या था बेचने के लिए, और तो क्या था बेचने के लिए, अपनी आंखों के ख्वाब बेचे हैं, और खुद सवाल उन लबों से करके दोस्त, खुद ही उनके जवाब बेचे हैं। क्या बात कि और तो क्या था बेचने के लिए, अपनी आंखों के ख्वाब बेचे हैं, और खुद सवाल उन लबों से करके दोस्त, खुद ही उनके जवाब बेचे हैं। क्या बात, शानदार, बहुत शानदार। और आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे जो है अरमान खान गोपाला बाबू का है कि तेरी याद क्यों आती है ये मालूम नहीं, तेरी याद क्यों आती है ये मालूम नहीं, मगर जब भी आती है अच्छा लगता है। क्या बात कि तेरी याद क्यों आती है ये मालूम नहीं, मगर जब भी आती है अच्छा लगता है। बहुत शानदार अरमान खान गोपाला बाबू। और सभी दोस्तों को सलाम बोल दिए अरमान खान गोपाला बाबू। तो इसका मतलब जो है प्रोग्राम जो है अपने अंजाम पे पहुंच रहा है, प्रोग्राम खत्म होगा, लेकिन जो भी शायरी आई है उसको मैं पढ़ता हूं। अबू शहद अंसारी बाबू का है कि ऐसी हसीन चांदनी पहले कभी न थी, ऐसी हसीन चांदनी पहले कभी न थी, शामिल है इसमें आपके चेहरे का नूर भी, और जुल्फें हैं या घटाओं की परछाइयां सी हैं, आंखों में नीली झील की गहराइयां सी हैं, लब है कली गुलाब सी रुखसार चंपई, शामिल है इसमें आपके चेहरे का नूर भी। बहुत शानदार अबू शहद अंसारी बाबू, बहुत शानदार। ऐसी हसीन चांदनी पहले कभी न थी, शामिल है इसमें आपके चेहरे का नूर भी, और जुल्फे हैं या घटाओं की परछाइयां सी हैं, आंखों में नीली झील की गहराइयां सी हैं, और लब है कली गुलाब सी रुखसार चंपई, शामिल है इसमें आपके चेहरे का नूर भी। बहुत शानदार अबू शहद अंसारी बाबू। और सलीम सिद्दीकी बाबू का फिर से बड़ा आ गया। तो एक बड़ा गजल है तो मैं पढ़ता हूँ सलीम सिद्दीकी बाबू का। और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि अब मत भेजिएगा, क्योंकि लंबी गजल है तो इसको पढ़ने में, और हो सकता है किसी और का कुछ लिखा हो तो उसको पढ़ने में समय लगेगा। तो सलीम सिद्दीकी बाबू लिख रहे हैं कि अगर औरत बिना संसार होता, वफा का जिक्र फिर बेकार होता, ये किस्से हीर लैला के न मिलते, हर एक आशिक यहाँ बेजार होता, और कलम खामोश रहता शायरों का, बिना रोजगार के फनकार होता, और नहीं फिर जिक्र होठों पर किसी के, नयन जुल्फो लबो रुखसार होता, और न करता कोई बातें गम खुशी की, किसी को कब किसी से प्यार होता, और सजावट धूल खाती फिर मका की, लटकता आईना गमख्वार होता, सभी खामोश होती महफिलें भी, नहीं फिर रूप का इजहार होता, और बहन मासूक माँ बेटी वो बीबी, बिना कोई न रिश्तेदार होता, और तुरंत अब ये हकीकत और जानो, बिना औरत बसर क्या यार होता। क्या शानदार आपने भेजा है कि अगर औरत बिना संसार होता, वफा का जिक्र फिर बेकार होता, अगर औरत बिना संसार होता, वफा का जिक्र फिर बेकार होता, ये किस्से हीर लैला के न मिलते, हर एक आशिक यहाँ बेजार होता, और कलम खामोश रहता शायरों का, बिना रोजगार के फनकार होता, और नहीं फिर जिक्र होठों पर किसी के, नहीं फिर जिक्र होठों पर किसी के, नयन जुल्फो लब वो रुखसार होता, न करता कोई बातें गम खुशी की, किसी को कब किसी से प्यार होता, और सजावट धूल खाती फिर मकां की, लटकता आईना गमख्वार होता,
और सभी खामोश होती महफिलें भी, नहीं फिर रूप का बाजार होता। और बहन, मासूक, माँ, बेटी और बीबी बिना कोई न रिश्तेदार होता। तुरंत अब ये हकीकत और जानो, तुरंत अब ये हकीकत और जानो, बिना औरत बसर क्या यार होता। बहुत शानदार सलीम सिद्दीकी बाबू और आलम मकबूल बाबू जो है लाजवाब लिख रहे हैं, आप लोगों को मतलब हिम्मत दे रहे हैं। और देखिए फिर से जो है सलीम सिद्दीकी बाबू का है कि ये सहारा जो नहीं हो तो परेशान हो जाएं, ये सहारा जो नहीं हो तो परेशान हो जाएं, और मुश्किलें जान ही ले लें, मुश्किलें जान ही ले लें अगर आसान हो जाए। ये जो कुछ लोग फरिश्तों से बने फिरते हैं, ये जो कुछ लोग फरिश्तों से बने फिरते हैं, मेरे हत्थे कभी चढ़ जाएं तो इंसान हो जाएं। क्या बात, क्या बात सलीम सिद्दीकी बाबू, अंजाम आपने बढ़िया ला करके छोड़ा है कि ये सहारा जो नहीं है, ये सहारा जो नहीं हो तो परेशान हो जाएं, और मुश्किलें जान ही ले लें अगर आसान हो जाएं। ये जो कुछ लोग फरिश्तों से बने फिरते हैं, मेरे हत्थे कभी चढ़ जाएं तो इंसान हो जाएं। और सभी भाइयों को सलीम बाबू सलाम बोल रहे हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। और देखिए जाते जाते महफिल में जान डालने के लिए निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू जो है एक अच्छी सी गज़ल भेजे हैं, तो मैं पढ़ता हूँ कि कबूल है जिंदगी का हर तोहफा, कबूल है जिंदगी का हर तोहफा, मैंने ख्वाहिशों का नाम बताना छोड़ दिया। जो दिल के करीब हैं वो मेरे अजीज हैं, मैंने गैरों पे हक जताना छोड़ दिया। और जो समझ नहीं सकते दर्द मेरा, मैंने उन्हें दर्द दिखाना छोड़ दिया। जो गुजरती है दिल पे हकीकत है मेरी, मैंने दिखावे के लिए मुस्कुराना छोड़ दिया। और जो महसूस नहीं करते जरूरत मेरी, मैंने उनका साथ निभाना छोड़ दिया। और जो चाहते हैं रहना नाराज मुझसे, मैंने उन्हें बार बार मनाना छोड़ दिया। और जो मेरे अपने हैं मिलेंगे जरूर मुझे, मैंने बेवजह बंदिशें लगाना छोड़ दिया। क्या हकीकत आपने पेश कर दिया कि एक बार पढ़ूंगा और अच्छे से पढ़ूंगा। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू का है कि कबूल है जिंदगी का हर तोहफा, मैंने ख्वाहिशों का नाम बताना छोड़ दिया। और जो दिल के करीब हैं वो मेरे अजीज हैं, मैंने गैरों पे हक जताना छोड़ दिया। और जो समझ नहीं सकते दर्द मेरा, मैंने उन्हें दर्द दिखाना छोड़ दिया। और जो गुजरती है दिल पे हकीकत है मेरी, मैंने दिखावे के लिए मुस्कुराना छोड़ दिया। जो महसूस नहीं करते जरूरत मेरी, मैंने उनका साथ निभाना छोड़ दिया। और जो चाहते हैं रहना नाराज मुझसे, मैंने उन्हें बार बार मनाना छोड़ दिया। और जो मेरे अपने हैं मिलेंगे जरूर मुझे। लास्ट वाली लाइन गौर करिएगा आप लोग कि जो मेरे अपने हैं मिलेंगे जरूर मुझे, मैंने बेवजह बंदिशें लगाना छोड़ दिया। बहुत शानदार। और जहीन बाबू जुड़े हुए हैं तो आपका वेलकम है। और मैं जो है अस्सलाम वालेकुम सभी दोस्तों को गुड नाइट कह रहे हैं, आलम मकबूल बाबू। और मैं जो है लास्ट में एक शायरी पढ़ता हूँ कि किस किस का नाम लूँ जुबां पर कि तेरे साथ, हर रोज एक शख्स नया देखता हूँ मैं। किस किस का नाम लूँ जुबां पर कि तेरे साथ, हर रोज एक शख्स नया देखता हूँ मैं। और न जाने किस अदा से लिया तूने मेरा नाम, न जाने किस अदा से लिया तूने मेरा नाम।
दुनिया समझ रही है कि सब कुछ तेरा हूं मैं, दुनिया समझ रही है कि सब कुछ तेरा हूं मैं। और एक आध शेर और पढ़ दूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि मजा नहीं आया। तो एक आध शेर मैं सोच रहा हूं कि कोई अच्छी सी यूं ना झांको, 2 लाइन का एक शेर है कि यूं ना झांको मेरे दिल में तुम, यूं ना झांको मेरे दिल में तुम, हसरतें बेलिबास रहती हैं। गौर करिएगा आप लोग कि यूं ना झांको मेरे दिल में तुम, हसरतें बेलिबास रहती हैं। तो आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप सबसे मेरी वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे शेयर करें, आगे बढ़ाएं, और जो भी साथी हैं वो यूट्यूब पे जाएं, जब यूट्यूब पे कोई वीडियो पड़े तो उस पर कमेंट करें, उसको शेयर करें, और अपने साथियों को वो व्हाट्सएप पे भेजें कि भैया इस ग्रुप से ये जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी शायरी मिलेगी। तो मैं यही गुजारिश आप लोगों से करूंगा। और आलम मकबूल बाबू, अभी मैं बोलूंगा निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू से कि अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आज तक किसी को परमिशन नहीं मिला है। अभी मैं निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू से बोलूंगा कि आप लोगों को एक क्या बोलते हैं वो कॉल जो होते हैं, मैं बोल रहा हूं कि जैसे ये लाइव खत्म हो तो एक कॉल जो है सबसे करा दीजिए भाई, सब लोग जिसके दिल में जो हो कहना चाहे तो कर ले। वो जो चैट मैसेंजर वाला जो कॉल वीडियो होता है उस पर आप सबको जोड़ लीजिए। अबू सुफियान बाबू हैं, अबू शहद बाबू हैं, सलीम बाबू हैं, आलम मकबूल बाबू हैं, तो सबके दीदार हो जाएंगे। क्योंकि आप लोग मुझे ही देखते देखते बोर हो रहे हैं तो आप लोगों को भी मैं देख लूंगा। तो आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। निजामुद्दीन सिद्दीकी बाबू, प्रोग्राम खत्म होते ही आप वो कॉल करिएगा, मैं जुड़ूंगा इंशाल्लाह। तो आप सभी दोस्तों का शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर से मुलाकात होगी। आप लोगों को याद रहे कि कल सेमीफाइनल है, वो फाइनल है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। तो हो सकता है कि प्रोग्राम डिले हो, तो इसका आप लोग ख्याल रखिएगा। इंडिया अगर जीत गई तो इंशाल्लाह बल्ले बल्ले प्रोग्राम और शानदार हो जाएगा, वरना एक मायूसी रहेगी। लेकिन सब करोड़ों लोगों की दुआ है कि वो प्रोग्राम जो है इंडिया जीते और हम लोगों का प्रोग्राम सही हो। देखिए दुआएं जो है काम करती है, और खास करके हमारे जो इंडिया के खिलाड़ी हैं उनका परफॉर्मेंस भी बता रहा है कि इस बार घरेलू माहौल में इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। तो हम सब की दुआएं हैं कि इंडिया क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीते। और एक फोन आप करिए, वो जो मैं कह रहा हूँ मैसेंजर कॉल करिए, तो सबको मैं देख लेता हूँ, आप लोग भी मुझे देख लेंगे। तो शुक्रिया दोस्तों, आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। मैं आपका दोस्त वसीउद्दीन सिद्दीकी आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी दिल की बात दोस्तों के साथ प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, आदाब। आपका दोस्त वसीउद्दीन सिद्दीकी, दिल की बात दोस्तों के साथ। शुक्रिया दोस्तों।